यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैचजीत बैच में, जहां पर आज हम करेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वन शॉट फॉर्मूला रिवीजन प्लस साथ में 70-80 प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं इससे नीट में 2004 से लेके आज तक। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सारे फॉर्मूलाज पे। सारे फॉर्मूलाज अगर हम रिवाइज हैं तो हमारा नीट का सिलेक्शन, मतलब नीट में इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन हमारे हो गए, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे पहला फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, यहाँ पे भी दूसरा क्यू टू चार्ज है, क्यू वन चार्ज है ना। तो फोर्स सबसे पहले तो इस लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, ये तो आपको पता होगा ना। तो मैं सिंपल फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस डिस्टेंस इज आर। और अगर मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म बोली तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे आर का कैप आ जाता है। और आर का कैप मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर के कैप को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर बाई आर का मॉड, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ के Q1 Q2 आर वेक्टर बाई आर का क्यूब। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, दिस इज दी वेक्टर फॉर्म। आगे ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा अगर दोनों चार्जेस आर अपोजिट, और ये रिपेल होगा अगर दोनों चार्जेस आर सिमिलर, सेम है तो रिपेल अदरवाइज अट्रैक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। ये पहले के के बारे में तो बताया नहीं मैंने। तो के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है, और इसको आप कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 3.14 टाइम्स 9 टाइम्स 10⁻⁹। तो एक बार मैं चेक करके आपको बता भी देता हूँ साथ में, है ना। 4 टाइम्स 3.14 टाइम्स 9, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू है। और अगर मैं इसको 2 डिजिट यहाँ पे खिसका दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.13 टाइम्स 10⁻11। तो ये इसकी आंसर है, ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, वो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल दोगे, इस फॉर्मूला से निकाल लोगे ना वो तो आप। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और इस फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई आर का स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। बोलिए अगर मैंने एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन नॉट क्या है, जैसे एक एयर में मैंने दो चार्जेस रख दिए, उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगना था, उसको एयर के पार्टिकल्स कितना लगने दे रहे हैं, है ना, कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, ये चीज होती है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस ना हो, फ्री स्पेस माने एयर ना हो, तो हम लिखते हैं एप्सिलॉन, सिंपल एप्सिलॉन या एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम का क्या फॉर्मूला है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के, जहां पे के क्या है, के कुछ भी नहीं है, के इज नथिंग बट के इज एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करके देख लो, एप्सिलॉन नॉट था इनटू एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आपको एप्सिलॉन मीडियम ही तो मिल गया। तो ये एप्सिलॉन मीडियम निकालने का तरीका है। के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे चलिए, तो देखो अगर मैंने कहा कि यार फोर्स इन एयर इज एफ, तो फोर्स इन अ मीडियम विल बी इक्वल टू एफ बाय दैट मीडियम का एप्सिलॉन, मतलब एफ बाई के कह लो, सॉरी एफ बाई के माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। नेक्स्ट अलग अलग मीडियम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज एक होता है फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैंने Q1 की वैल्यू डाल दी 1, तो उसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 या के Q बाई आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इससे आपको एक चीज पता चली, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर आपको फोर्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी पे, तो वो होगा ई टाइम्स क्यू। ठीक है, तो ये आता है कई बार बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। बोलिए ये कैसा मोशन, चलो कोई नहीं, आपको अभी नहीं, मतलब अभी नहीं बताता ये चीज। ठीक है, चलो बाद में आपको जब आएगा क्वेश्चन वगैरह कुछ है उससे रिलेटेड, तब आप देख लेना ये चीज। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, आपको ये याद रखना है, ये एक रिलेशन हो गया। और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर डिस्क मार्स ये सब कुछ आ रहा है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसी चीज को, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। जैसे अब रिंग की बात कर लेते हैं, मान लो ये रिंग है, रिंग है, इस तरह से रिंग है, इसके ऊपर चार्ज है, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो। यहाँ पे मैंने कहा कि यार ये पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी के पी, सॉरी इसके ऊपर चार्ज है लेट से क्यू, या इसके ऊपर आप लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा ले जाता क्या पहले हमने यहाँ पे, मैंने लिख के आया वैसे सब कुछ पहले से, बट स्टिल एक बार मैंने कहा दोबारा करवा ही देते हैं। देखो हाँ, हमने लिया है चार्ज ही लिया है, क्यू लिया है, इसको मैं पहले कम कर देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज ये मैंने ना पहले भी रिकॉर्ड करा था। तो पहले जब रिकॉर्ड किया था तो बीच में ना पेन खत्म हो गया था, पेन तो पूरा 1.5 घंटे तक रिकॉर्ड हो गया था, तो फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। देखो तो ईपी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट विल बी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2, जहाँ पे ये r है रेडियस और ये है x। तो इससे अगर आप देखो कि x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी, x है ही नहीं, तो यहाँ पे मिल जाएगा ना आपको, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो क्या होगा, k क्यू x बाय, सॉरी तो 0 ही हो गया ना, तो 0 ही हो गया। इससे आपको ये पता चला कि फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा स्क्वायर है, स्क्वायर के हर जगह सेम चार्ज पड़ा है, सेम चार्ज, क्यू 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 क्यू, यहाँ पे बताओ कितना, तो सेंट्रोइड पे 0, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रोइड 0, सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जो भी सेंटर वाली चीजें है ना, और अगर बाकी बाहर सब हर चीज सेम होनी चाहिए, बाहर हर चार्ज सेम होना चाहिए, हर डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो 0 होगा, अदरवाइज नहीं 0 होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2, ये हमें मिलता है इंटीग्रेट करके, सॉरी डिफरेंशिएट करके, इसको आप डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करना, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को आप डबल डिफरेंशिएट करना, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा r बाय रूट 2। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा, सेंटर पे 0 है, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, दिस पॉइंट इज माइनस r बाय रूट 2 एंड दिस पॉइंट इज r बाय रूट 2, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक होता है गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ पे आते हैं, गॉसेस लॉ पे आते हैं। गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ दिखाता है फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी परपेंडिकुलरली जा रही है किसी सरफेस में से, जैसे ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, परपेंडिकुलर माने ये देखो, ये गई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितनी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तो पता होगा ना सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव से निकाल के नेगेटिव पे भेजते हैं, पॉजिटिव से निकालते हैं नेगेटिव पे भेजते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो ये फाई की बारे में मैं बता रहा था, फ्लक्स के बारे में, दैट फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे फिर, ई डॉट डी एस, मतलब ई डॉट ए कह लो, ई डॉट ए कह लो, यानी कि ई ए कॉस थीटा। बट अगर एरिया कांस्टेंट ना हो या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो तो हम क्या लिखेंगे, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस का इंटीग्रल कर लेते हैं ना। तो ये एक लॉ है गॉसेस लॉ, जिसके अकॉर्डिंग पता चला कि ये होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर क्लोज्ड बॉडीज। माने देखो इसका क्या तात्पर्य है, क्लोज्ड बॉडी के लिए, जैसे मैंने कहा कि यार एक क्यूब है, ये क्यूब है ना, क्यूब के सेंटर में मैंने रख दिया कोई ना कोई चार्ज। अब क्यूब के ऊपर कितना फ्लक्स जा रहा है, इस क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो वो मैंने पूछा, तो आप कहोगे कि इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना है, दैट इज लेट्स से स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फ्लक्स है, ये इसका फ्लक्स है। मैंने कहा सिर्फ एक साइड से बताओ, 6 साइड से इतना जा रहा है तो एक साइड से डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, अगर सेंटर पे है तो। अब मैंने कहा कि यार मैंने सेंटर की जगह ना ऐसे यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया बताता हूँ, ये देखना, ये मैंने रखा यहाँ पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे है ये चार, ठीक है। अब इस सरफेस पे है तो यार एक्चुअल में तो 2 सरफेस होते हैं, अगर ऐसे देखना, यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा कुछ जिससे मैं ये दिखा सकूँ, डोनेट कर सकूँ, डोनेट नहीं, क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं है ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ, एक मिनट रुको, ये 2 चीजें हैं, इन दोनों से अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है। देख लो ध्यान से, मैंने कहा कि यार यहाँ पे एक चार्ज है यहाँ पे, तो अगर ऐसे होता तो इन 2 क्यूब्स के लिए ये चार्ज अब पूरे में फ्लक्स दे रहा होता क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने कहा कि सिर्फ एक क्यूब है, एक क्यूब के अंदर कितना दे रहा होता है, क्यू इनसाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर 1 क्यूब, 1 क्यूब में से पूछ रहे हैं अगर तो, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैंने कहा कि यार इसकी जगह मैंने यहाँ पे रख दिया कॉर्नर पे, तो कॉर्नर के लिए 8 ऐसे क्यूब बनेंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, फिर वो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो कॉर्नर के लिए डायरेक्ट याद रख लो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 क्यूब फॉर 1 क्यूब। और ये हो गया, फ्लक्स के बारे में बता दिया मैंने, है ना, फ्लक्स के बारे में बता दिया और गॉस थ्योरम भी बता दी। नेक्स्ट है आपके पास डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, एक आपने ले लिया कोई नेगेटिव चार्ज, एक आपने ले लिया कोई पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने कहा डाइपोल, इसके बीच का सेपरेशन है डी, 2D ले लो, है ना, 2D इसके बीच का सेपरेशन है, और सेंटर से डिस्टेंस मान लो मैंने मान लिया r डिस्टेंस है सेंटर से। इस पॉइंट पे मैंने कहा आप मुझे बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसको हमने कहा है एक्सियल पॉइंट, क्योंकि ये एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल फॉर अ डाइपोल इज, दैट इज का फॉर्मूला देखना, 2kp बाय r क्यूब, 2kp बाय r क्यूब होता है। अगर मैंने कहा एक्सियल में ना, एक्सियल पे एक चीज याद रखना, एक्सियल पे हमेशा इसी साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर मैं जा रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर मैं जा रहा हूँ तो उसी डायरेक्शन में चलेगा। बोले डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या मतलब है बताता हूँ, बोले ये पी क्या है बताता हूँ, पी वेक्टर को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्योंकि वेक्टर है इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये है पी वेक्टर, और पी वेक्टर के पैरेलल होता है ई वेक्टर इन केस ऑफ एक्सियल कंडीशन। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे बताओ कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब ये डिस्टेंस मैंने मान लिया r है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में होगी और इट विल बी के पी बाई आर क्यूब, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, याद रखना इस चीज को,
ये सिंपल केपी बाई आर क्यूब हो जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे नीचे करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये है डाइपोल के बारे में थोड़ा बहुत, ये याद रखना है, ये याद रखना है। और एक होता है जनरल पॉइंट। यार देखो जनरल पॉइंट के बारे में आगे समझा देता हूँ। देखो मैंने कहा ये है माइनस क्यू चार्ज, अरे भाई, और ये है प्लस क्यू चार्ज, इधर ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ये इनके बीच की लाइन है। डाइपोल मोमेंट इस साइड है, यहां से एक पॉइंट है ये, यहाँ पे ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना एक्सियल पॉइंट पे है, ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना एक्सियल पॉइंट पे, तो इसको मैंने मान लिया थीटा। अब देखो ध्यान से, ऐसे को डेराइव भी आपको करना आना चाहिए। तो यहां देखो इस साइड में क्या है, इस साइड पे है पी वेक्टर, तो पी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं पी कॉस थीटा, और ऐसे को जाएगा पी साइन थीटा। अब देखो पी साइन थीटा ऐसे है, पी साइन थीटा ऐसे मान लो, तो उसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर है ये वाला पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे पी साइन थीटा के कारण इक्वेटोरियल वाली लगेगी। तो इस पॉइंट पे अगर मैं लिखूंगा पी साइन थीटा के कारण, तो दैट विल बी पी साइन थीटा के पी बाय आर क्यूब होता था ना, आर क्यूब। ये डिस्टेंस तो आ रही है ना, डिस्टेंस तो आ ही रहेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली प्लस हो जाएगा इसमें क्या, ये देखो ये इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया, ये इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया, अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, तो अब इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया तो उसके अकॉर्डिंग लिख लो इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग लिख के तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट विल बी केपी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय, सॉरी 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब। ये आपके पास रिजल्ट आता है। देखो इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उनके बीच में जो मैंने आपको ये रिजल्ट बताया केपी 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब का। अच्छा यहाँ पे मैंने रूट लगाना नहीं, रूट नहीं लगाया ना, रूट रह गया फिर, ये रूट रह गया। एक और चीज, अब मैंने डाइपोल लिया, ये डाइपोल लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये मैंने कहा कि यार इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स बताओ, नेट फोर्स। देखो नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमेशा इस साइड का लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है ई क्यू, इसके ऊपर रहेगा ई क्यू इस साइड, तो नेट फोर्स तो जीरो है। अगर मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है, ऐसी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नेट जीरो होता है। टॉर्क नेट की बात कर रहे हैं तो टॉर्क लगेगा ना, देखो कपल फोर्स दिख रहा है, एक की फोर्स की डायरेक्शन इस साइड एक की इस साइड, तो ये घूमना शुरू कर देगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि पी ई साइन थीटा कह सकते हो, जहाँ पे साइन थीटा तो थीटा है, ये पी और ई के बीच का एंगल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, और क्या होता है, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है पी डॉट ई, पी डॉट ई, पीई कॉस थीटा। अगर मैंने कहा वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, बिकॉज ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेगेटिव आप लगाते हैं ना, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, है ना। तो इस बार कंजर्वेटिव का वर्क ही यही है, वर्क डन कंजर्वेटिव का ही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये जो या फोर्स पड़ रही है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं और डेल्टा यू हम कर देते हैं। तो वर्क डन विल बी, वर्क डन अगर मैंने इसको घुमाना है, रोटेट करना है, तो कैसे करेंगे, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 है इनिशियल कंडीशन, थीटा 2 है फाइनल कंडीशन, याद रखो इस फॉर्मूला को। और कोई फॉर्मूला रह गया क्या, हाँ अब आते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया, पोटेंशियल है वर्क डन ऑन अ पॉइंट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो k q1 q2 बाय r, ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि इसको q से डिवाइड भी कर दो, तो k q बाय r, ये है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। Potential at a point is work done to bring that point from infinity to a particular point under the electric field, k q by r, ठीक है। अगर मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये डाइपोल के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, डाइपोल के बारे में बात नहीं कर रहे, पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जितना वर्क है उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, आर ये पोटेंशियल एनर्जी है। सिस्टम के लिए लिखना है तो आपको इसको ऐड करते हुए चलना है, सिस्टम के लिए इसको ऐड करते हुए चले हुए। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने लिखा था के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखा है के क्यू बाय आर, तो इससे आपको ये चीज पता चल रही है कि ये कुछ तो रिलेशन है, यानी कि E इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, E इज इक्वल टू V इंटू आर, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना। बट अगर मैंने कहा कि यार कोई ना कोई चीज वेरिएबल हो सकती है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, E इज इक्वल टू डेल्टा इंटेग्रल ऑफ वी डी आर,
यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाते हैं। क्यों माइनस का साइन क्यों है दिखाता हूँ, देखो बताता हूँ। मतलब ऐसे है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने 3 पॉइंट दे दिए, एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी, एक ये पॉइंट है सी। सबसे ज्यादा लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव को हमने माना हाई पोटेंशियल, तो इस जगह हाई पोटेंशियल होगा, इस जगह लो पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस अगर हम मूव करें तो पोटेंशियल कम होता जाता है। तो ए पे पोटेंशियल कम है, सबसे ज्यादा है, बी पे उससे कम, सी पे सबसे कम। तो वी एट सी इज स्मॉलर देन वी एट बी इज स्मॉलर देन वी एट ए, ये आपकी कंडीशन होगी। और ये कंडीशन कब होगी, जब हम माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। तो ये माइनस का साइन इस कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए लगाया गया है। मेरे ख्याल से आपको ये सारा कुछ जो मैंने आपको अभी तक बताया है ये क्लियर होगा। कितना टाइम होगा, 15 मिनट। अभी हम बस 20 मिनट में सारे जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज कर बैठे होंगे। अगर मैंने कहा कि यार रिंग के लिए पोटेंशियल लिखो, तो रिंग के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दो एक्स से, तो बस ये रहा आपके पास आंसर। नेक्स्ट मैंने कहा कि यार एक हम ले लेते हैं शेल, शेल ले लेते हैं, इस प्रकार का चार्ज शेल है। इसको आप कह सकते हो चार्ज स्फीयर कह लो, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर कह लो, या इसको आप चार्ज शेल कह लो। चार्ज शेल, कंडक्टिंग स्फीयर, सेम ही बात है। मैंने कहा इसका रेडियस है कैपिटल आर। आपको मैंने बोला कि यार यहां पे मुझे कहीं आपको क्या बताना है, इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल की, यहां पे मुझे कहीं आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, दो चीजें आपको बतानी, वोल्टेज में पोटेंशियल बताना है। कहां पे, एट आर, स्मॉल आर क्या है, गॉसियन सरफेस का रेडियस। मैंने क्या किया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लिया एक, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। तो वो तो चलो ठीक है, बट आप सिंपल लिख लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। अगर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है तो यहाँ पे इक्वल लगा दो, इक्वल लगा दोगे तो आर की जगह कैपिटल आर लगा देना, सिंपल। आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, और वोल्टेज जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज का ग्राफ अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और डीप ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ, राइट। तो ये चीज याद रखना है इस चीज के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। और आगे अगर हम चलें, मैंने कहा कि यार आर स्मॉलर देन कैपिटल आर ले लो, मतलब कोई अंदर वाला पॉइंट ले लो, इस रिंग के अंदर वाला पॉइंट, माने यहाँ वाला पॉइंट ले लो। अरे यार देखो, चार्ज तो सारा सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। अगर अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बट वोल्टेज इज नॉट जीरो, वोल्टेज इज कांस्टेंट, के क्यू बाय कैपिटल आर। वाई द वोल्टेज इज कांस्टेंट, अंदर चार्ज जीरो होने के बाद वोल्टेज कांस्टेंट क्यों है। देखो यार वोल्टेज का क्या बात है ना, देखो v इज इक्वल टू, सॉरी, dv इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी हमने देखा, e इज इक्वल टू dv बाई डी आर, कहाँ गया, और मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दैट मींस चेंज इन वोल्टेज जीरो है, मतलब वोल्टेज सेम रह रहा है, सेम रह रहा है मतलब जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे रहेगा, बट कैपिटल आर की जगह, मतलब इसकी जगह आप स्मॉल आर ले लेना ना, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डालोगे। सेकंड कंडीशन आती है चार्ज सेल की, चार्ज स्फीयर की, सॉरी, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग ना हो तो उसका सारा चार्ज उसके अंदर रहता है, ठीक है। इसमें अगर मैंने बात करी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, या आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, तो उसमें सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे पिछली बार था, के क्यू बाय स्मॉल आर एंड के क्यू बाय स्मॉल आर, है ना। ये वोल्टेज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आता है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, चेंज आता है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, ये गलत कर दिया हमने, ये फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, नीचे आएगा आर क्यूब, ऊपर आएगा आर, ठीक है ना, ये याद रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखो, ये अलग अलग केसेस बता देता हूँ आपको पूरा प्रॉपर, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू आर बाय कैपिटल आर का क्यूब, ये कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस। और वोल्टेज की बात कर रहा हूँ तो दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट, के क्यू बाय आर, है ना। ये है स्मॉल आर, यानी गॉसियन सरफेस का रेडियस कैपिटल आर के बराबर है, तो उस केस के लिए, सॉरी उल्टा लिख दिया, स्मॉल आर इज ग्रेटर स्मॉलर देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड पॉइंट, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं ही पता नहीं क्या कर रहा हूँ। देखो यार, यहाँ देखो, ये देखो, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो ये बनेगा, ठीक है। तो जो वही, अच्छा मैं सही तो कर रहा था फिर,
मुझे लगा मैं कंफ्यूज ही हो गया, एकदम एकदम ब्लैंक हो गया सारा। पेपर में ना हो जाए ऐसा कुछ। कहाँ गया, ये देखो, के क्यू बाय के क्यू आर बाय आर क्यू। तो अगर मुझे ये बनाना हो तो पहले तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पहले ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सरफेस के ऊपर। और फिर आउटसाइड भी तो प्रोपोर्शनल ही रहेगी ना, आउटसाइड ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने बात करा वोल्टेज की, तो वोल्टेज का क्या बनेगा अंदर की तरफ, अंदर अगर वोल्टेज मुझे लिखनी है तो क्या लिखूंगा मैं, दैट ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, के क्यू ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा याद रखना पड़ेगा। ऊपर होता है 32 3 r² - r² और नीचे होता है 23 2 r³ तो इसमें ये याद रखो, ठीक है। एंड बस बाकी तो सेम ही रहेगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा। बाकी विद दिस हमारा मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज कर लिए, एक बार चेक भी कर लो ये। अच्छा एक चीज़ रहेगी, नल पॉइंट वाला रह गया, नल पॉइंट वाला भी समझा देता हूँ। नल पॉइंट के बारे में समझ लो, नल पॉइंट के बारे में समझो। अगर मैंने कहा कि यार यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एन क्यू है, मल्टीपल ऑफ क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस है डी। तो मुझे बताओ कि ये एक्स कितना होगा, कि यहाँ पे एक्स के ऊपर फोर्स जीरो हो, एक्स के ऊपर फोर्स जीरो हो, यानी एक्स इज नल पॉइंट, एक्स डिस्टेंस इससे है स्मॉलर चार्ज से, तो डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज ऑफ नल पॉइंट इज डी बाई अंडर रूट n+1। और अगर ये दोनों चार्जेस अनलाइक होते हैं, माने एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो होता तो इसी लाइन पे, बट छोटे चार्ज के पास, छोटे चार्ज के पास माने मानो ये माइनस क्यू था और ये प्लस एन क्यू, या मान लो उल्टा मान लो, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड भाई ये छोटा है ना, तो इधर कहीं होगा, एक्स की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, अब एक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और स्मॉलर चार्ज के पास होता है एक्स, ये याद रखना है। फिर क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू अंडर रूट n - 1, ये याद रखो दो फॉर्मूले, ये अनलाइक चार्जेस के लिए, ये लाइक चार्जेस के लिए। मेरे ख्याल से अब हमने सारे फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए हैं। एक चीज और रहेगी यार, एक चीज और मुझे याद आ गई, देखो कंसेप्ट तो बड़े सारे हैं। ये आपकी एक एक चार्ज बॉल है, ये दूसरी चार्ज बॉल है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। ये है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इनके बीच में है, ये है टेंशन, ये है एंगल थीटा, ये एंगल भी है थीटा, ठीक है। तो टेंशन इस साइड है, तो यहाँ पे आएगा टी साइन थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा, और इस साइड आएगा टी साइन थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे कैसा है, ये थीटा है ना, तो टी कॉस थीटा इधर आ जाएगा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बन रहा है, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बन रहा है। इससे बन रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो कुछ रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं हम प्रॉपरली। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वो रह गया, तो वो यहीं पे कर लो, है ना। ये एक चार्ज क्या है, चार्ज शीट है, चार्ज शीट है, मैंने कहा इससे एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस दूरी पे मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के इंडिपेंडेंट होती है, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखो। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे एक प्लस सिग्मा वाली शीट है, यहाँ पे एक माइनस सिग्मा वाली शीट है, इधर एक कोई पॉइंट रखा है, तो प्लस सिग्मा वाली इसको खींचेगी, है ना। देखो इधर पॉइंट रखा है हमने मान लो, तो प्लस सिग्मा वाली से दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस सिग्मा के पास होगी, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इंडिपेंडेंट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस क्यू प्लस सिग्मा इसको दूर भेजेगी, माइनस सिग्मा इसको अपने पास खींचेगी, तो ये एक ही डायरेक्शन में बनेगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये याद रखो, दो अगर ऐसी चार्ज शीट्स हैं तो उनके बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगी, और यहाँ पे भी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखना, आइडेंटिकल, अच्छा एक और चीज पहले सुन लो, एक और चीज पहले सुन लो। अगर मैंने कहा इन्फाइनेटली चार्ज वायर है, ये इन्फाइनेटली चार्ज वायर जिनका लैम्डा है, अच्छा लैम्डा सिग्मा और इस सब के बारे में भी बता देता हूँ। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, लैम्डा है चार्ज अपॉन लेंथ, और रो है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, हाँ ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा एरियल चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड रो इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो मेरे ख्याल से ये जो है चीजें कुछ क्लियर होंगी आपको, अभी तक तो कुछ तो समझ आया होगा ना, जो मैंने करवाया है वो उसी को समझ आएगा जिसने एक बार चैप्टर पढ़ा हो पहले, है ना, बिकॉज ऐसे थोड़ी आप मुंह उठा के आ जाओगे तो समझ आ जाएगा। सॉरी रोस्ट नहीं कर रहा, मतलब मजाक में बोल रहा था, है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, ये लैम्डा। अच्छा आगे पेज पे ऐड कर लेता हूँ, पेज या एक आगे समझा देता हूँ। देखो ये मैंने कहा कि यार ये इन्फिनिटली चार्ज वायर है जिसका लैम्डा है आपके पास कुछ, है ना। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, यहाँ पे आर डिस्टेंस है, आपको मैंने कहा कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। मैंने कहा यहाँ पे आपको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है ई पैरेलल, बिकॉज ये वायर के पैरेलल है तो ये ई पैरेलल हो गया, और ये हो गया ई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और यहाँ पे बनेगा के लैम्डा बाय आर मॉड ऑफ
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर मैंने कहा इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो गए ना, बिकॉज इतना ज्यादा फैल गए थीटा 1 तो दूर दूर जाके मिलेंगे वायर, है ना। तो इसके लिए ई पैरेलल 0 हो जाता है, ई परपेंडिकुलर को हमने कह दिया ई दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर साइन थीटा साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 2, तो 2 के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 के लैम्डा बाय आर। अगर मैंने कहा सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो ई पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज इसमें थीटा 1 0 होगा, थीटा 2 इज 90 डिग्री। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है, ये वायर है ना, तो मैंने यहाँ पे कहीं पूछा आपसे, इसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर की एक तरह से तो एंगल 0 हो गया और दूसरी जगह से एंगल 90 डिग्री है ना। ये है, तो इस साइड से तो एंगल है ही नहीं कुछ भी, इस साइड से एंगल बड़ी दूर जाके मिलेगा, तो वो बड़ी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बहुत बड़ा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर बराबर हो जाते हैं 2 के लैम्डा बाय सॉरी के लैम्डा बाय आर के बराबर। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा कुछ जो मैंने अभी तक बताया है ये क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हमें धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं और तेजी से करने हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी आराम आराम से चलेंगे। कहा आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड बी, तो ये मैंने एक ले लिया क्यूब, तो क्यूब है सॉरी क्यूब, ये लो जी क्यूब बना दिया हमने, बड़ा गंदा क्यूब बनाया बट ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी, यहाँ पे ना सेंटर में एक चार्ज रखा है, उससे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बनाना है। तो देखो मैंने क्या कहा यार, मैं नीचे बेस को बनाया, तो सिर्फ बेस बनाया मैंने, ऊपर सेंटर में एक चार्ज रखा है, तो बेस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से बेस का डिस्टेंस r/2, r/2 मतलब जितना भी इसकी लेंथ है b/2। यार ये आइसक्रीम वाले बंद कर दो यार प्लीज इसको, थोड़ी देर में ये पता नहीं क्या टू 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 बजा रहे हो क्या यार। चलो उन्होंने भी कमाई करनी है यार। ये b/2 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो डायगोनल है स्क्वायर का, डायगोनल है स्क्वायर, स्क्वायर का साइड है b तो उसका डायगोनल होगा b√2, b√2 का हाफ यानी ये है b/2, तो ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी b/√2 का स्क्वायर प्लस यानी b²/2 प्लस b²/4, यानी कि ये हो गया 5b² बाय, नहीं 5 कहाँ हुआ, 4 + 2 5, अच्छा 5 ही हो रहा है ना, नहीं 3 सॉरी 3b²/4, 3b²/4 का रूट भी तो लेना है, तो √3b/2 ये है आपकी ये वाली साइड। तो देखो हर साइड का डिस्टेंस, तो हर एक साइड का डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने एक साइड बनाई, यहाँ पे मैंने एक और साइड बना दी, यहाँ पे एक और साइड बना दी ना, यहाँ पे एक और साइड बना दी, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका डिस्टेंस हर साइड से हर पॉइंट से सेम ही होगा। और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो आप 8 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 8 इंटू एक चार्ज के कारण क्या होती थी k/r, इलेक्ट्रिक अच्छा पोटेंशियल एनर्जी है तो k/r स्क्वायर, k q1 q2/r स्क्वायर होती थी ना। k को हमने पुट कर दिया 1/4 Q1 है माइनस क्यू, Q2 है प्लस क्यू, और R डिवाइडेड बाय R, R क्या है √3b/2, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 ऊपर आएगा 4, तो 4/√3 कुछ बन रहा है, माइनस में 4/√3, देखो कहाँ पे आया तो गलत है, गलत ये रहा थर्ड ऑप्शन। आगे चलिए, सम पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, द पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क और फोर्स जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, फोर्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, तीनों गलत, टॉर्क एंड बोथ कैन बी जीरो। एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसका रेडियस है r, कूलम फोर्स आपको बताना है। देखो इन्होंने वेक्टर फॉर्म दे रखी है हर जगह, है ना, हर जगह वेक्टर फॉर्म आपको दे रखी है, आपको वेक्टर फोर्स में मतलब वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो देखो एक अंदर होगा प्रोटॉन, एक अंदर होगा, एक बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इनके बीच का फोर्स बताना है, इनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर r है तो k q1 इज e, q2 इज e, तो माइनस का साइन लगा दो बिकॉज एक चार्ज नेगेटिव है, बाय r का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप r का क्यूब लिख लो, ऊपर आर वेक्टर लिख लो, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ाई कहते हो, तो ठीक है ये आपका मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन से। अगला, अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर पे क्यू है, एक फेस से कितना जाएगा, एक फेस से पूछा है, एक फेस से क्यू ऐसे सभी तो बता के हटा था, देखो क्यूब के सेंटर पे रखा है, तो क्यूब के सेंटर पे हर फेस से मतलब पूरे क्यूब से जाएगा q/ε0, तो एक फेस से जाएगा q/6 टाइम्स ε0 बिकॉज 6 फेसेस होते हैं ना। आगे देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज as q, dipole moment as this placed in uniform electric field, dipole moment is also along the direction of field, dipole moment की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन के बराबर है, मतलब इस साइड dipole moment है तो इसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा इज इक्वल टू 0, ये थीटा 1 है इनिशियल केस, द फोर्स ऑन इट एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑन इट, क्या ये, अच्छा इसके ऊपर फोर्स पूछा है और पोटेंशियल एनर्जी पूछी है,
ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो। सबसे पहले यार फोर्स, अगर मैंने बात करी फोर्स की, तो फोर्स तो यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो हो जाता था, है ना, तो वो जीरो ही आएगा फोर्स तो। ई इंटू क्यू, देखो एक डाइपोल मोमेंट इधर है, एक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की है ना, तो इसके ऊपर फोर्स जीरो आएगा, इसके ऊपर फोर्स आएगा माइनस ई क्यू, इसके ऊपर फोर्स आएगा प्लस ई क्यू। ठीक है, तो बस जीरो आंसर आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में जीरो। अच्छा, इन्होंने बोला कि मिनिमम कैसे हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे हुई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, टॉर्क वर्क डन के बराबर था कुछ, है ना, पीई 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 कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा, तो थीटा इज जीरो, थीटा इज जीरो, दैट मीन्स सिंपल पीई आपके पास आएगा आंसर, सॉरी जीरो आंसर आएगा ना। एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली पूछी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो पीई कॉस थीटा हो गया ना, सॉरी माइनस पीई कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, माइनस पीई कॉस थीटा, तो ही तो हमने माइनस का साइन लिया था ना वहाँ पे, जब हमने वर्क निकाला था तो माइनस का साइन आया था पीछे, वही है यार, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे पीछे माइनस का साइन नहीं लगाया, बट माइनस का साइन होता है, ठीक है, तो आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो पीई कॉस थीटा में माइनस का साइन लगेगा तो माइनस पीई बनेगा ना, तो वो मिनिमम है, सेकंड ऑप्शन। ये देखो आ गया वही, आ गया वही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, शुरू में कैसी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी तो लास्ट में यहाँ पे बना के दिखाया था डायग्राम। मिट गए, नहीं ये रहा, कहाँ गया, ये देखो, स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और चलो जल्दी 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 जल्दी, रुकने का नहीं है अब। आठवां, आठवां क्वेश्चन 2004 का क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सर इक्विपोटेंशियल सरफेस रह गया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले यही पे बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड की, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जो इनके परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहाँ पे डेल्टा वी जीरो हो, मतलब पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा वी जीरो होगा। वर्क का एक फॉर्मूला होता है, क्या वो डेल्टा वी, तो अगर डेल्टा वी जीरो है तो उसके ऊपर वर्क भी जीरो होगा, अगर कोई चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा है, जैसे मर्जी मूव किया हो, उसके ऊपर वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसके बारे में थ्योरी भी बता दी, तो देखो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो ये कौन से प्लेन में होगा, ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन फर्स्ट ऑप्शन। ये देखो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन देखना, इन द बेसिक सी एस सी एल स्ट्रक्चर सी एस एंड सी एल आर अरेंज्ड इन बीसीसी कॉन्फ़िगरेशन एज शोन बिलो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा 8 सी एस आयंस ऑन सी एल नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आसान क्वेश्चन कर लोगे क्या, इनके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, चलो मैं ही करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले जो इसके कारण है, जो इसके कारण है वो बराबर होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो कैंसिल हो गई, इसके कारण और इसके कारण बराबर अपोजिट, इसके कारण बराबर अपोजिट, बराबर अपोजिट, आंसर आ जाएगा जीरो, बिकॉज ये क्यूब के सेंटर वाला केस है, तो मैंने बताया था जब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो उनके सेंटर में कोई चार्ज पड़ा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। नेक्स्ट देखो परमिटिविटी का डायमेंशन पूछ लिया, परमिटिविटी क्या होता था, एफ इज इक्वल टू के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्केयर, तो एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, एप्सिलॉन नॉट उस साइड ले जाओ, फोर्स को इस साइड ले आओ, तो Q1 Q2 का आ जाएगा ए स्केयर टी स्केयर, फोर्स है ml t-2 और L का स्केयर है, तो ये हो गया L की पावर -3, तो L की पावर -3 आएगी, चेक करो है किसी में L की पावर -3, एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स द डिस्टेंस आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, डेविएशन चाहिए उसके पास में, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 10 मीटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, देखो इन्होंने कहा है कि यार हमने ना एक इस प्रकार से दो प्लेट्स लगा रखी हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लगाया है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड की, या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है 3200 की, 3200 इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, यानी 3200 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी स्पीड है 4 × 10⁻⁷, ठीक है ना, तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे का फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे जाके गिरेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जाके गिरेगा, इन्होंने कहा डेविएशन कितनी है, एक्चुअल पाथ था ये, अब डेविएशन माने ये पूछ रहे हैं वो, ये कितना है, उन्होंने बताया ये कितना डिस्टेंस चल लिया, इतना डिस्टेंस चला, यानी कि ये 10 मीटर दिया हुआ है, तो यार सिंपल आपसे क्वेश्चन बन गया काइनेमेटिक्स का, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू, यू एक्स में ही है, एक्स एक्सिस में ही है सिर्फ, u इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁷, है ना, यही दी हुई है ना, हाँ ठीक है, और उन्होंने कहा कि यार 3200 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा। एफ इज इक्वल टू ई क्यू होता है, एम में भी तो होता है, तो ई क्यू को मैंने एम में लिख दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ई इंटू क्यू, सॉरी ई ई ये हो गया। और मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, ई ई बाई एम, ठीक है ना। तो ई ई बाई एम इसकी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, ठीक है ना। ई ई बाई एम इसकी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। तो हमें ये एच चाहिए, ये एच कितना होगा, ठीक है। तो ये एच चाहिए। अब पहले तो आप टाइम निकालो, इसको कितना टाइम लग रहा है ये सब डिस्टेंस कवर करने में। यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इज 4 टाइम्स 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, क्या है ये, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी देखो ना, ये ऐसे आया, ऐसे गिरा आके, तो एस एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस दैट इज 10, ठीक है, और ए एक्स दैट इज 0। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, ठीक है ना। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगा लीजिए, ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज ए एक्स जीरो है। तो यही आपके पास आ जाएगा, टाइम इससे मिल जाएगा एक्स एक्स बाय यू एक्स, यानी कि 10/4 टाइम्स 10⁻7, इतना टाइम लग रहा है, इतने सेकंड लग रहे हैं। ऐसे आपको टाइम मिल गया। तो टाइम मिल गया क्या, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ या कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। एक मिनट, सिर्फ इसको मिटाना था, 3200 भी रहने दो, सारा वापिस आ रहा है यार। हमने टाइम निकाल लिया, कितने टाइम में ये सब हो रहा है। तो अब टाइम निकाल लिया, अब तो आप कर लोगे इसको सॉल्व। अब तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, है ना। ये है टाइम। तो आपको पता है दैट एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। यू वाई तो जीरो है, वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी है क्या इसकी, नहीं, नो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, सारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है ना। हाँ मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब इससे आप फॉर्मूला लगा लो, एस वाई आपको चाहिए था तो वो एच है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाफ ए वाई कितना है, ई ई बाई एम, तो ई क्या है, चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 3200 अपॉन एम, एम इज मास 9.1 इंटू 10⁻−31 मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इतना ही होता है -31, केजी में ही लेना है हमें, ठीक है, ग्राम में मत ले लेना, केजी में लेना इसको। ये इक्वेशन में नीचे लगा देता हूँ बिकॉज आपको दिख नहीं रही है, एक मिनट रुको। हाफ ए इंटू टी का स्केयर, टी इज 10 इंटू 10/4 टाइम्स 10⁻7 टाइम्स 4 टाइम्स 10⁻7। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आंसर आपको देखो, 19 से 31, 31 90 के बाद 20 हो गया, 30 हो गया, 10 12, यहाँ पे बचा 10⁻−12, 7 7 14 होता है ना, 14 - 2 10⁻2 बचेगा, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 0.4 बचा, तो क्या बनाइए, 4/91 टाइम्स 3200, और इसका भी हाफ है, तो 2/91, 6400 डिवाइडेड बाई 91। इसको यार छोटा कैसे करूं मैं, देखो यहाँ तक थे हम, ये मैंने आंसर निकाला इसका भी, तो हाफ 0.4 अपॉन 9.1 टाइम्स 3200, तो इसका आंसर 70 कुछ बता रहा है यार ये तो, हाँ 70 कुछ बता रहा है। तो ये आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि यहाँ तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, ये तो हमने कुछ गलत कर दिया। तो आप एक बार बता देना, क्योंकि है ना, आपको पता चल चुका होगा अगर आपने देखा हो तो, बिकॉज अब मैं तो पीछे जा नहीं सकता, हमने कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया है, तो हमारा कुछ तो हमने गलत किया ही है मतलब, ठीक है। चलिए
ये देखते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है देखने में, है ना। इन्होंने बोला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का चेंज बताना है। पहले एक चार्ज यहाँ पे था, अब उसको हम यहाँ पे ले आए, ये आप होमवर्क में करिएगा। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखो, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी गया। अब देखो ए टू बी गया, ये डिस्टेंस कितना है, ये ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो डेल्टा वी सेम आया, चेंज इन वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन। डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन तो जीरो ही होगा ना। ये देखो, मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज वैक्यूम, आपसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन प्लेट्स, वही प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चेक करो, ये क्वेश्चन चेक करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, तो ये शेल ए है और ये शेल बी है। दिस इज ए, दिस इज बी, ए का रेडियस है इतना, बी का रेडियस है इतना, ठीक है, आर ए आर बी इस प्रकार से, ठीक है। और ए के ऊपर चार्ज है क्यू ए, बी के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू ए, और ये सरफेस पे रहेगा। तो सबसे स्टार्टिंग में बिकॉज यहाँ से चल रहे हैं बाहर की तरफ, इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन बताओ सबसे स्टार्टिंग में, बिकॉज जब तक आर ए ना आ जाए, रेडियस ऑफ ए ना आ जाए, तब तक तो जीरो ही रहेगा। तो वो तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, दो ऑप्शन में है, बिकॉज इनसाइड चार्ज जीरो है। जैसे ही इस सरफेस पे पहुंचा, इसके कारण तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी, इसके कारण जरूर आ जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, बिकॉज ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये आंसर आया। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 15 के बाद 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उन्होंने कहा एक स्क्वायर है जिसकी साइड है एल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ स्फीयर, पेपर के प्लेन में है, इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस। तो देखो यार, पेपर ऐसे पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो पेपर ऐसे पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इससे पास थोड़ी कर रही है, इससे पास नहीं करी तो जीरो आंसर। AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, ये तो सेम आ गया। एक मिनट, ठीक है ना, हाँ। ये देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री पे आपको लेके आना है फ्रॉम 0 डिग्री, है ना। पी वेक्टर अलोंग यूनिफॉर्म वेक्टर, तो 0 से 90 डिग्री लेके आना है, तो पीई कॉस इनिशियल क्या था 0 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो पीई विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। अगला चलो, अगला चलो जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी शीट्स, वही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन वाला आंसर आपका लगेगा। तो सिग्मा क्या है 26.4 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12 बाय एप्सिलॉन की वैल्यू आप पुट कर देना 11.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 रेज़ टू पावर 11, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 बन जाएगा, माइनस 9 बन जाएगा, और 11 बन जाएगा 11, 11 टू 22, तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग मतलब नियरली कह लो 3 के आसपास कहीं बनेगा कुछ आंसर, है ना। 2 से थोड़ा कम ज़्यादा बनेगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, तो 3 टाइम समथिंग बनेगा, तो 3 टाइम समथिंग जो कि पॉइंट्स में आएगा, है ना। ठीक है, तो ये आप एक्चुअली कैलकुलेट करके कमेंट्स में मेरे को बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो, उन्होंने बोला कौन सा चार्ज पॉजिटिव कौन सा चार्ज नेगेटिव है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न देखो, ए से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, देखो साइन देखो ना, ये देखो साइन, तो ए से बाहर जा रही है, तो ए तो पॉजिटिव होना चाहिए, बोथ पॉजिटिव नहीं, बोथ नेगेटिव नहीं, नहीं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। और एक और चीज, ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी में जो अंदर आ रही है, तो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए का चार्ज ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, ये उन्होंने कहा है कि दो चार्जेस हैं प्लस के वो माइनस के वो कि ए और बी में रखे हैं, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ये है बी, ये है डी। यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस स्मॉल के वो, यहाँ पे रखा है माइनस स्मॉल के वो, और एक और चार्ज सी जो है इनके मिड पॉइंट में है, ये एल है, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, और सी से एक चार्ज गया, वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी, ऐसे ऐसे एक चार्ज जा रहा है सी आर डी, तो यहाँ पे है कैपिटल क्यू जो है इस साइड से ऐसे जा रहा है, तो इनिशियल यहाँ पे उसका पोटेंशियल कितना है, v एट सी पॉइंट पोटेंशियल के क्यू बाई आर, राइट। वर्क डन चाहिए ना, तो डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी निकाल लो, सिंपल। तो दोनों में पोटेंशियल निकालना, पहले दोनों का पोटेंशियल निकालोगे, दोनों का पोटेंशियल निकाल के उसको आप कर देना, तो सी पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल हुआ के क्यू बाय एल, इसके कारण हुआ माइनस के क्यू बाय एल, तो यहाँ पे तो जीरो है, here it is zero, बट वोल्टेज एट डी पॉइंट पे जब पहुंच गया, तो इसके कारण बन गया 3L, के क्यू बाय 3L, इसके कारण बन गया के क्यू बाय एल।
है ना जी। तो नेट तो नेगेटिव आ रहा है, देखो नेट नेगेटिव बिकॉज ये छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को माइनस करो तो नेट तो नेगेटिव बनेगा, ये गलत ये गलत ये गलत। आगे हॉलो सिलेंडर है, आपको कहा है कि यार फ्लक्स बताओ कितना जा रहा है। देखो इन्होंने कहा है कि फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सर्फेसिस, कर्व सर्फेस में जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज फाई, आपको बोला है ए से निकालो, ए से देखो ए सरफेस से निकालना। तो ये मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे का डायग्राम इसको मान सकते हो आप। इस प्रकार का एक डायग्राम बना दिया मैंने। अंदर एक चार्ज पड़ा है क्यू, तो जो क्यू है उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट नेट फ्लक्स तो ये होगा ना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मेरे ख्याल से ना यार ये कलर आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक सो। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट फ्लक्स है सॉरी। तो ये नेट फ्लक्स जो है किस में बटा होगा, एक तो ये कर्व सरफेस इसके कारण हुआ होगा, तो फाई ऑफ कर्व सरफेस जो कि इन्होंने दे रखा है फाई, ठीक है। और एक होगा इस सरफेस के कारण, एक होगा इस सरफेस के कारण, जो कि बराबर होगा बिकॉज दोनों का एरिया वगैरह सब कुछ सेम है ना। तो इसको मैंने कहा दिया 2 फाई ए, ठीक है 2 फाई ए, बिकॉज ये ए सरफेस था ये सी सरफेस था, तो सी का फाई सी इज इक्वल टू फाई ए ना, इसलिए मैंने लिखा 2 फाई ए यहाँ पे। तो ठीक है अब आपको चाहिए है फाई ए की वैल्यू, तो फाई ए विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई टाइम्स 2, तो हाफ, हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये रहा। आगे देखो इन्होंने कहा है 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये क्या है देखते हैं क्वेश्चन को। इन्होंने कहा 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तो मैंने पहले एक ना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। एक पड़ा है x इक्वल टू 0 ए जेड पे, यहाँ पे पड़ा है कोई a डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। 0 0 0 पे पड़ा है -2 क्यू चार्ज, और a 0 0 पे यानी यहाँ पे पड़ा है फिर से प्लस क्यू चार्ज। आपको बताया नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट देखो सबसे पहला हुआ इस साइड में, बिकॉज आपने क्या किया, आपने -2 क्यू को माइनस क्यू लिख लिया, एक डायपोल मोमेंट बन गया ये वाला, दूसरा बन गया ये वाला, इसकी डायरेक्शन है ये वाली, इसकी डायरेक्शन है ये वाली, पहले डायरेक्शन देख लो। तो नेट डायरेक्शन इस साइड की आ रही है, नेट डायरेक्शन आ रही है ऐसे की तरफ, यानी कि एक्स वाई प्लेन में नेट डायरेक्शन, तो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा पहले तो अब मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो इस साइड का है डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज सेम, तो मैंने इस साइड के उसको मान दिया पी वेक्टर, ठीक है, जो कि पी क्या होगा क्यू इंटू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, चार्जेस के बीच का ए, तो क्यू ए, और यहाँ पे भी क्यू ए हुआ, तो क्यू ए दो वेक्टर्स, क्यू ए ऊपर क्यू ए इस साइड, उसका 90 डिग्री पे आपको चाहिए, तो ये है √2 क्यू ए है ना, उनके बीच का एंगल √2 क्यू 90 डिग्री है, तो √2 क्यू ए विल बी दी नेट, तो नेट तो √2 क्यू ए है, और इसका आंसर फिर यही बन रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस इज इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको उस पॉइंट पे बतानी है। कर लोगे यार, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है फ्री स्पेस में, आपको इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, चार्ज दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है ना, एवरीथिंग इज गिवन, तो आपको चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इसको कर लोगे, चलो ठीक हो। ये आ गया वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेस क्वेश्चन, मतलब आपको मैंने बताया था दैट E इज इक्वल टू dv बाई डी आर माइनस में, है ना, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, बट वोल्टेज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हो। जैसे आपको इन्होंने फंक्शन दे रखा है v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड का आई कैप निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस एक्स एक्सिस, तो उसमें मैं इसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगा ना, तो मैं सिर्फ एक्स को वेरिएबल मानूंगा, बाकी सब मेरे लिए कांस्टेंट है। तो एक्स को वेरिएबल मान लो, बाकी सबको कांस्टेंट ले लो। जैसे मैंने इसी को कैसे लिख दिया, माइनस एक्स स्क्र, वाई की जगह मैंने ले लिया लेट से 2, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो आप, अपने मन में करना है ये सारा काम, माइनस एक्स जेड क्यूब को मैंने मान लिया 4 प्लस 4, है ना, इस प्रकार से मान लो कोई, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -2x² यानी कि -yx² बन गया, -yx² बन गया, है ना, और माइनस एक्स बन गया, -yx² माइनस एक्स -yx² तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -yx² बाय एक्स माइनस एक्स, -yx² माइनस एक्स, और बाहर माइनस का साइन लगाना मत भूलना ये वाला, ठीक है। तो ये माइनस का साइन लगाओगे तो आपके पास मिलेगा y(x²), सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, -2xy, -2xy, सॉरी 2xy सिंपल, 2xy प्लस एक्स, ये कहाँ है, एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, 2xy प्लस एक्स, भाई ये क्या कर दिया हमने,
एक मिनट, डिफरेंशिएशन दोबारा करना, हमें डिफरेंशिएशन नहीं आ रही। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, y इज कांस्टेंट तो यहाँ पे क्या आएगा -2xy, z क्यूब कांस्टेंट है तो माइनस जेड क्यूब भी तो बचेगा, है ना, x तो डिफरेंशिएशन में चला गया, ये आंसर है। अब इसके पीछे माइनस का साइन लगा देना, आई कैप के अलोंग आपको क्या मिलना चाहिए 2xy प्लस जेड क्यूब, ये मिलना चाहिए आई कैप के अलोंग। तो आई कैप के अलोंग देखो गलत, गलत, माइनस का साइन लगा दिया इन्होंने यहाँ पे बीच में, गलत, ये सही है सेकंड ऑप्शन। आगे चलो, आगे चलो, ये आपका होमवर्क में एक क्वेश्चन कर लेना आप, एक क्वेश्चन और दे देते हैं ना होमवर्क। क्या है, आसान ही लग रहा है देखने में, ठीक है आगे चलो। टू पॉजिटिव आयंस separated by distance d, forces of repulsion, the number of electrons missing from each ion will be, ये भी आप कर सकते हो आसानी से, कर लोगे ना, ये करवाई दूं तो हम ही कर लेते हैं इसको, थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। टू पॉजिटिव चार्जेस आयन है, ये एक चार्ज आ गया, ये दूसरा चार्ज आ गया, हर एक दोनों के ऊपर चार्ज है क्यू का, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ये डी डिस्टेंस पे है। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हर एक आयन में से चल जाएंगे वो आपसे पूछा है, तो ये तो आप कर लोगे ना, चार्ज निकालो पहले, फोर्स के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हो, उसको फिर आप एन से मल्टीप्लाई कर देना, एन क्यू इज इक्वल टू एन पुट करके आप एन का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन निकाल लेना, ठीक है ना। ये लो, बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्या ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड से जा रहा है, देखो स्क्वायर के साइड से, स्क्वायर से साइड से जा रहा है सब कुछ, अंदर से तो एक भी नहीं गया, तो सारा जीरो आएगा आंसर। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3/r फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर शेल इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, कर लोगे, कर लोगे, बार बार ना बोलना पड़े। अ चार्ज, ये देखो, अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैज अ डायमीटर, आपको डायमीटर दे रखा है तो आप इससे रेडियस निकाल लो, 1.2 मीटर, एरिया निकाल लो, ठीक है। सिग्मा दिया हुआ है 10⁻⁻6, यानी कि 10⁻⁻5 लिख लो इसको डायरेक्टली, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बोला है, फाई निकाल लोगे, फाई निकाल लोगे ना इसका, दैट्स योर होमवर्क। सिग्मा पता है, सिग्मा पता है, एरिया पता है, तो चार्ज निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करके आपको ये फाई मिल जाएगा, ठीक है ना, दिस इज एज वेल योर होमवर्क। देखो सिग्मा पता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, तो क्यू निकल जाएगा सिग्मा टाइम्स ए, सिग्मा टाइम्स ए बाय एप्सिलॉन नॉट आपका फ्लक्स होगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना, सब कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ये देखो, सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की है, सिलेंड्रिकल वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, जो मैंने आपको इनफाइनाइट वायर वाला केस करवाया था, है ना, इस प्रकार से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 9 टाइम्स 10⁴। आपको बताना है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताना है, तो यहाँ पे कितनी होती है 2 के लैम्डा बाय आर, है ना, तो 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ कर लेते हैं ये वाला, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹, अरे भाई जल्दी आ जा, टाइम देखो 1 घंटा होने वाला है, तो 2 के लैम्डा, लैम्डा इन्होंने दिया हुआ है, लैम्डा निकालना है बाय आर, आर इज 10 टाइम्स 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में ना, आपको इस जो ये दिया हुआ है आपको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 9 इंटू 10⁴, तो 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 10⁴ से यहाँ पे बचा 10⁵, यहाँ से सिर्फ बचा 4, ये आएगा ऊपर तो यहाँ बन जाएगा 6, तो 10⁻⁻6 उस साइड से आएगा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 0.5 माइक्रो कूलम आ जाएगा आंसर पर मीटर में, सेकंड ऑप्शन। 31st क्वेश्चन देखिएगा, 31वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, 1 घंटे में 31 क्वेश्चन कर लिए, तो क्या चाहिए, क्या माड़ा है इसमें। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से यूनिफॉर्मली चार्ज वाले में, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर याद करो, चार्ज स्फीयर है ना कि शेल, इंक्रीजेज लीनियरली अप टू सरफेस, जो हमने देखा था, अभी ग्राफ भी आता है इससे, तो इससे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बोला गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस है आर, क्यू उसके अंदर का चार्ज है, रेडियस अगर मैंने डबल कर दिया, देन द आउटवर्ड फ्लक्स, अरे भाई फ्लक्स पे चार्ज का, जो चार्ज इनसाइड है सिर्फ उसका फर्क पड़ता है, सिर्फ उसका इफेक्ट होता है, और किसी का इफेक्ट इस पे नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये रिमेन द सेम, गॉसियन सरफेस के शेप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये है क्वेश्चन, 4 चार्जेस हैं प्लेस एट कॉर्नर ऑफ साइड 2L, ये L है,
तो मतलब ये होगा L साइड, ये हुआ L डिस्टेंस, ये पूरा है 2L डिस्टेंस, मिडवे बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है A पॉइंट पे, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, करवाई देता हूँ, चलो देख लो। इसके कारण और इसके कारण तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर दो डायरेक्टली, 2k क्यू, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा। 2k क्यू बाय आर, आर क्या है, एल, है ना, तो ये हो गया। अब बोला इसके कारण, किसी एक के कारण लिख लो, दूसरे कारण डिस्टेंस सेम होगा। देखो ये डिस्टेंस है एल, यानी कि सिंपल बात है, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस है सॉरी, ये डिस्टेंस है 2L, ये डिस्टेंस है L, तो ये हो गया √5L, राइट, तो √5L है ये। तो इसमें प्लस कर दो 2k क्यू बाय, तो माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, बिकॉज 2 क्यों किया, बिकॉज 2 चार्जेस है ना ऐसे भी, तो -2k क्यू बाय आर, आर क्या है इस टाइम के लिए, ये, तो बस k क्यू और 2 कॉमन आ जाएगा, 2k क्यू कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 1.1/4 इंटू क्यू विल बी कॉमन, एल भी कॉमन है, 1 - 1/√5, तो ये है आपके पास थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन चेक कर लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होमवर्क, वर्क डन पूछा है तो डेल करवा देते हैं, चलो क्यू डेल भी निकालना है, वर्क डन पूछा ना, देखो डायरेक्ट आपकी नजर जानी चाहिए कि क्या पूछा है। उन्होंने कहा है कि यार देखो क्या है, प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स, तो 3 प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज पड़े हुए हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साइड्स BC एंड AC एंड 2A, तो ये वाली साइड है 2A, ये है BC AC, ठीक है, तो BC और AC हमने मान लिया बराबर है, बिकॉज ये 2A है ना। E एंड D आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। वर्क डन बताना है इन टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम D टू E, D टू E अगर वो चाह रहा है तो आपको वर्क डन बताना है। चलो देखो पहले D पे निकालो उसका पोटेंशियल, एट D द पोटेंशियल विल बी, इसके कारण ये डिस्टेंस, इसके कारण ये डिस्टेंस, इसके कारण ये डिस्टेंस, ई के ऊपर अगर मुझे निकालना है तो इसके कारण ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, जो यहाँ पे इसके कारण था वो यहाँ पे इसके कारण आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है। फिर सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम जैसे पिछली बार था, तो इसके कारण दोनों डिस्टेंसेस सेम है, हर डिस्टेंस सेम है, तो डेल्टा वी विल बी 0 बिकॉज पोटेंशियल सेम आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। 35वां क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, देखो ये वही आ गया ना, वही वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, मैं करवा देता हूँ फिर से दोबारा। देखो उन्होंने कहा है वोल्टेज है 4x², तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 8x, 8x है ना। उन्होंने पूछा एट 1, 0, 2, ये आई कैप की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है मैंने, जे कैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं बिकॉज सारा कुछ कांस्टेंट है, तो जीरो ही हो जाएगा ना, जे कैप के अकॉर्डिंग सिर्फ वाई वेरिएबल है, एक्स इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0। एक मिनट भाई हिल जा चेयर, एक मिनट चेयर को थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ मैं, यस बिकॉज गद्दा भी है नीचे बिछा दिया मैंने, मैं थोड़ा सा मेंटल पीस हूँ ना थोड़ा सा, इस कारण से पता नहीं क्या क्या गिराई जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आई कैप में ही रहेगी, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और क्योंकि ये 1 दिया हुआ है आपको, अच्छा माइनस रहना, माइनस लगाना भूल गए थे हम, ठीक है, तो अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस है, तो अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस है और 8x है, तो एट x इज इक्वल टू 1 इट विल बी 8 ओनली, -8x आई कैप, ये रहा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड, अगर एक कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे होता था 8 टाइम्स, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, 2012 का क्वेश्चन है, सीधे पहले आप ये देखो, यहाँ पे पूछा क्या है, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, पीई साइन थीटा, तो पीई साइन थीटा तो एक ही ऑप्शन में, दो ऑप्शन में है, और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पीई कॉस थीटा, तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। देन four point charges are placed at each corner of a sphere, the relation between q and capital Q and small q for which potential at center of the sphere is 0, पोटेंशियल 0 है, कर लोगे होमवर्क में दे दूंगा यार, चलो कर लेते हैं हम। कैपिटल क्यू है माइनस का, ये है माइनस क्यू, ये है 2q और ये है 2 कैपिटल क्यू। उन्होंने कहा यहाँ पे जो है पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोली, पोटेंशियल बोला है, तो के इसके कारण लिख रहा हूँ मैं पहले, इसके कारण, ये डिस्टेंस कितना होगा, पहले डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस मैंने मान लिया a√2, है ना, ये ए मैंने मान ली साइड, तो ये होगा a/√2 डिस्टेंस होगा ना, -k/q/a/√2 -k/q/a/√2 प्लस 2k/q/a/√2 प्लस
2k/a/√2, तो a/√2 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 a/√2, उस साइड गया तो जीरो ही बनेगा ना, बिकॉज जीरो दिया हुआ पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो k k k हटा दो, तो इससे आपको ये चीज पता चली दैट 2q - q इज इक्वल टू, ये उस साइड गया तो स्मॉल क्यू बनेगा -2q, है ना। तो इससे पता चला दैट q इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन है। टू मेटेलिक स्फेयर्स R1 R2, उनके बीच का आपको चार्जेस दिए हुए हैं, है ना। कंडक्टिंग वायर के साथ उनको जोड़ दिया, फाइनल चार्ज आपको बताना है बिगर स्फेयर पे। तो यार इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको है ना, आपको कुछ ना कुछ चार्ज उससे हटा दो और वो दूसरे को दे दो, और फिर उसके बाद इनका पोटेंशियल जीरो कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दो, दोनों के पोटेंशियल ऑन द सरफेस सेम कर दो। मैं करके दिखा दूँ थोड़ा सा, या इसको आप होमवर्क में कर लोगे यार, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको आप होमवर्क में कर लो। ठीक है ना, कुछ नहीं है, एक चार्ज ये रहा, दूसरा स्फेयर ये रहा, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा है, इसका रेडियस थोड़ा छोटा है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज इनिशियल कुछ है, इसके ऊपर चार्ज इनिशियल कुछ है, हमने मान लिया कि इससे कुछ ना कुछ चार्ज इसके अंदर चला गया, इसमें से हमने स्मॉल क्यू को घटा दिया, इसमें प्लस क्यू कर दिया उसको। ठीक है, तो बस स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल देना, कैसे, पोटेंशियल इक्वल करके। जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो तब तक ये चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, तो पोटेंशियल इक्वल कर देना बाद में, फिर आपका आंसर बन जाएगा। स्मॉल क्यू मिल गया, स्मॉल क्यू मिल गया, तो आपको फाइनल चार्ज कैसे निकालोगे, इनिशियल चार्ज में से स्मॉल क्यू को हटा देना, बिगर चार्ज, बिगर उस पे। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज सही है, कंजर्व सही है, एडिटिव सही है, नॉन ट्रांसफरेबल इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो उन्होंने बोली थी। अगला देखो, टू मेटेलिक स्फेयर्स रेडियाई, ये तो सेम ही आ गया। देखो यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर, लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर के लिए अभी हमने बताया था k/r, 2k λ/r, है ना, तो 2k λ/r के अकॉर्डिंग। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज इन एक्स कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई कैप। वही वाला केस हो गया जो मैंने आपको अभी डेविएशन वाला क्वेश्चन बताया, पैराबोला, पैराबोला पाथ बन रहा था ना उसमें। नेक्स्ट, वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, बोला वोल्टेज का बताओ, कहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है, कहाँ पे वोल्टेज कम है, तो जो सबसे ज्यादा दूर है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी दूर जाएंगे ना अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे ज्यादा दूर है, तो इसका मिनिमम होगा, मिनिमम एट ए नहीं है, ये मैक्सिमम एट ए बिल्कुल गलत, मैक्सिमम एट सी बिल्कुल गलत है, बिकॉज सी सेंटर में है, तो मैक्सिमम एट बी, थर्ड ऑप्शन सेम तो नहीं है। आगे, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में नहीं, एंड में, tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg। उन्होंने कहा है टू पिथ बॉल्स carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at the half the height. इक्विलिब्रियम सेपरेशन, देखो उन्होंने कहा है लेंथ तो अभी भी सेम ही है, लेंथ तो अभी भी एल है, बस अब थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया है, यहाँ पे थीटा था थीटा 1, ये भी थीटा 1 है, नहीं थीटा भी सेम दिया हुआ है क्या, हाँ हाँ थीटा भी सेम दिया हुआ है, थीटा भी सेम है, थीटा भी सेम है। ठीक है ना, ये भी थीटा होगा, तो अब tan थीटा को बराबर कर दो, tan थीटा तो सेम ही रहेगा ना, तो tan थीटा इसमें होगा Fe/mg, तो Fe इसमें क्या होगा, Fe विल बी k² / r² अपॉन mg क्या होगा, इसका मास दिया हुआ है क्या, व्हाट इज द मास ऑफ दिस, स्ट्रिंग्स आर रिजिडली कैम्बर्ड, मास मास तो दिया ही नहीं, ये पहले केस का tan थीटा है, tan थीटा 1 है ये। ठीक है, अब अगर मैंने इसको यहां से क्रैम्प करा तो tan थीटा इस बार क्या होगा, इस बार tan थीटा होगा y/2, नहीं r/2 डिवाइडेड बाय y/2, इसमें r/2 बाय y/2, तो y/2 क्या है, r/y बन गया ना, तो tan थीटा r/y है सेकंड केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए इट वाज r/y ओनली, फर्स्ट केस में था r/y, सॉरी r/2y, सॉरी, इसमें देखो ना tan थीटा इस ट्रायंगल में r/2y होगा। ठीक है ना, तो r/2y इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, k² / r² टाइम्स mg इज इक्वल टू r/2y। और सेकंड केस में tan थीटा आया, r डैश है यार, ये r डैश बाय वाई, ठीक है ना, तो r डैश बाय वाई आपके पास tan थीटा आएगा। ठीक है, जो कि क्या होगा,
के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर, और ऊपर तो एम जी ही रहेगा। तो इनकी रेशो वगैरह ले लो, रेशो से आपको आंसर मिल जाएगा, रेशो से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको देखूँ, इसको सॉल्व करके, मैंने इसको थोड़ा सा ना कॉपी करके अगले पेज पे ले चलता हूँ। कॉपी कर लिया है, ओए सॉरी सॉरी सॉरी, डिलीट हो गया, इसको भी कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, बिकॉज अब मुझे यहाँ पे लेके आना है क्या चीज़, यहाँ पे मुझे चाहिए ये r/2y की वैल्यू, कॉपी, पेस्ट हो जा, पेस्ट। ये r/2y की वैल्यू है, तो इससे अगर मैं निकालूं आर क्यूब, आर क्यूब क्या आएगा, आर क्यूब आएगा 2y के क्यू स्क्वायर एम जी। सिमिलरली अगर मैं इससे आर डैश का क्यूब निकालूंगा, तो आर डैश का क्यूब क्या आएगा, आर डैश का क्यूब दैट विल बी क्यू के स्क्वायर वाई, क्यू के स्क्वायर वाई एम जी, क्यू के स्क्वायर वाई एम जी। क्यू के स्क्वायर वाई एम जी, और यह आर डैश का क्यूब। इनकी रेशो कर सकते हो आप, रेशो निकालो, के क्यू स्क्वायर वाई एम जी है, के क्यू स्क्वायर वाई एम जी है, के क्यू स्क्वायर वाई एम जी, के क्यू स्क्वायर वाई एम जी, तो के क्यू स्क्वायर वाई एम जी आएगा, के क्यू स्क्वायर वाई एम जी। तो देखो, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एम जी से एम जी कैंसिल। तो इससे आपको पता चला दैट आर क्यूब बाय आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू 2। आपको रूट ले लेना है हर जगह, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो क्यूब रूट ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, ये आ गया आर बाय आर डैश, आपको चाहिए था आर डैश इज इक्वल टू आर बाय क्यूब रूट ऑफ 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ये देखो, डाइपोल मोमेंट है पी इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, देन द फोर्स ऑन द डाइपोल इज, फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, तो नहीं होगा, इट्स नॉट जीरो, जीरो तो तब होता है जब यूनिफॉर्म होता। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा इस बार, ई इंटू ई, है ना। अब इसको आप और कैसे लिख सकते हो, हम्म, ये बढ़ती जा रही है, फोर्स ऑन द डाइपोल आपको चाहिए, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट इज पी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखो वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स, है ना, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क ऑन अ डाइपोल दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाय आर, राइट, यही होता था। ओ माय गॉड, पीठ दर्द हो रही है अब तो, सॉरी, डाइपोल है ना, तो पीई कॉस थीटा, और डीएक्स है, डीएक्स ये आएगा फोर्स। पी डॉट ई कर लो, कॉस थीटा लेने की क्या जरूरत है, पी डॉट ई सिंपल लिखो, बिकॉज उन्होंने कॉस थीटा थीटा के बारे में कुछ नहीं कहा। तो पीई डीएक्स ये है आपके पास, इसका इंटीग्रल है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना, देयर इज सम मिस्टेक विच आई एम कमिटिंग, यहाँ पे कोई ना कोई गलती तो हो रही है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 वोल्ट बढ़ता जा रहा है। अरे यार, 1 मीटर पे 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, ये आप इसको ऐसे समझो। 1 मीटर पे जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 1, ठीक है ना, तो ये दिया हुआ आपको। तो ये क्या कर रहा हूं मैं फिर, फोर्स
पीई, पीई हो गया, तो पीईएस, बिकॉज ई इज वेरिएबल तो इसकी जगह आप पीईडी लिख सकते हो, सॉरी पीडीई, क्योंकि डीई की वैल्यू 1 है तो पी ही आपके पास आंसर आ जाएगा, यही होगा ना, तो यही आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का कुछ बोला नहीं तो आप वानी लेके चलोगे, तो वो आपके पास एक ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इन्फिनेटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट के बारे में इंडिपेंडेंट ऑफ आर देखा था आपने। 47 क्वेश्चन पे है हम, एम्स 2014 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ क्वाड्रापोल, क्वाड्रापोल के बारे में याद रखना, क्वाड्रापोल, क्वाड्रापोल का डायरेक्टली याद रखो। क्वाड्रापोल दो डाइपोल से बना होता है, दो डाइपोल, डाइपोल का तो आर क्यूब के इनवर्स क्वेश्चन होता है ना। कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस आर है, गिवन चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर का क्या मतलब है, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है कि यार शेल वाला केस है, ये शेल वाला केस, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर वो तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता था जो सेंटर में चार्ज रखेगा, ये सेंटर में चार्ज नहीं रखेगा, तो इसका सबसे पहले तो जीरो होना चाहिए। बोथ आर जीरो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो होगी ना कुछ ना कुछ। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पूछा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पूछा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है और ये जीरो है। नेक्स्ट, इन अ रीजन, ये वही वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, तो इसको आप होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो या करवा ही दोगे, होमवर्क कर लो यार। नेक्स्ट, ये भी होमवर्क कर लोगे क्या, ठीक है, वही वाला है ये, चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टू मासलेस स्ट्रिंग वाला, ठीक है, उससे उसके अकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है, देखो एंगल दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया है, फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा है, तो ये चार्ज पूछा है, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए उन्होंने डिस्टेंस भी दे रखा है, तो ये भी आप होमवर्क करेंगे। ये मैं करवा देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं दोबारा। डायपोल और उसके बीच में तो देखो पी क्रॉस ई यानी पी ई साइन 30, दिस इज 4, तो P निकालना है, तो P निकालने के लिए आपने क्या किया, E sin 30 को नीचे ले गए, तो 4 टाइम्स 2 बाई E दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो आप क्या गया 4 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 5, दिस इज P, P माने डाइपोल मोमेंट दैट इज Q इंटू द डिस्टेंस, Q इंटू द डिस्टेंस, डाइपोल की लेंथ दी हुई है 2, तो Q इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 4 मिली कूलम। एक मिनट, इफ द डाइपोल लेंथ इज 2, 30 डिग्री पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो पीई साइन थीटा हो गया 4, ठीक है। अरे भाई डिस्टेंस 2 है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा ना, साथ में 4 आएगा ना, ये मैंने क्या किया है, हम्म, इधर 2 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, डिस्टेंस से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो ये आएगा 2 टाइम्स 10 टू द पावर, यानी फोर्थ ऑप्शन। ये देखो, ये चेक करो क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए है, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर रिंग है ना, हाफ रिंग ए, तो सेमी सर्कल के कारण मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है, सेमी सर्कल के कारण क्या होती है, ये मैं फॉर्मूले में भूल गया था बताना। सेमी सर्कल के कारण याद रखना 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, इसमें थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, तो टोटल एंगल है, ठीक है ना, तो साइन 90 बन जाएगा इस केस में, टोटल एंगल 180 है, तो उसका हाफ ये साइन 90 यानी कि 1 बन गया, तो 2k लैम्डा बाय आर ढूंढना है आपको, और किस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज यूनिफॉर्मली चार्ज है, लैम्डा डेंसिटी, लिनियर डेंसिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तो अवे होती है ना, तो माइनस आई कैप में होगी, माइनस आई कैप में होगी, नहीं ये तो हो सकता है ना, ये गलत है, ये गलत है। अब 2 के लैम्डा बाय आर ढूंढो, 2 इंटू के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर, आर की जगह यहाँ पे ए है ना, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय ए, ये रहा। आगे चलो, न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वर्क डन दिया हुआ है, देखो यार सब कुछ आपको दिया रखा है, आपको सिर्फ वही बताना है, अप्रोक्सीमेट सेपरेशन, सेपरेशन बतानी है, ठीक है, तो वही है डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन, वर्क दिया हुआ है ना, तो ये आप होमवर्क में करना।
कई सारे होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो फिर से वही है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बिटवीन द प्लेट। अब कोई सोचे कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो बिल्कुल गलत है। पहले पढ़ तो लो, सिग्मा और 2 सिग्मा है इसमें, इसमें यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे 2 सिग्मा है, ठीक है ना। तो एक के कारण यहाँ पे हुई सिग्मा इस साइड, एक के कारण 2 सिग्मा इस साइड, ठीक है। तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक साइड हुई, इस साइड की सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और दूसरी साइड की 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। और यार 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस करोगे तो आएगा आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ऑपोजिट है तो माइनस ही होगा ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा है, शोज द रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। हाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन सेम ही रहेगा, सही है। मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड इन फिगर ए, नहीं भाई, फिगर ए में देखो 10 to 40 यानी चेंज हुआ 30 का, इसमें भी 10 to 40 चेंज हुआ 30 का, चेंज हुआ 30 का, इसमें भी चेंज तो 30 का ही है ना, डेल्टा वी 30 का ही है, तो सब में वर्क सेम होगा। सपोज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, चार्ज में सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है मान लो। वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉन, द अदर इज E plus delta E. If the net electrostatic and gravitational force between the hydrogen atoms is placed at D, then the delta E is of the order। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, कर लोगे आसान। आगे देखो, चार्ज पिकोमीटर में देखा है, पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻12 कूलम, ठीक है। होमवर्क में कर लोगे फिर इसको भी, वही है सेंटर ऑफ स्क्वायर से, है ना, अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर 10, वो जो हमने स्टार्टिंग में किया था, सबसे स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन जो करवाया था, ये वो वाला है, उसकी तरह है। अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है थ्रू द स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड है 12 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो ना, एप्सिलॉन नॉट से इसको डिवाइड कर दो, 12 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 12 पॉइंट कुछ ऐसा, आप एक बार चेक कर लेना इसको, है ना, क्वेश्चन को। ये देखो, टू इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज्ड हैं, सिग्मा इज इक्वल टू दिया हुआ है, परपेंडिकुलरली है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बतानी है, पी पॉइंट पे इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण सेम होगी, सेम होगी ना, और जो सेम होगी वो इसके कारण हुई इस साइड, इसके कारण हुई इस साइड, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये 90 डिग्री पे है, तो √2 टाइम्स ऑफ समथिंग हो जाएगा। तो ये आप होमवर्क में करना, √2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि सिग्मा बाय √2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका नेट आंसर हो जाएगा। सिग्मा क्या है, √2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻³ अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट, तो 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ फर्स्ट ऑप्शन। क्या होमवर्क अब तो करवा ही दिया। देखो वही सेमी इन्फिनिट केस आ गया, सेमी इन्फिनिट वाई का केस आ गया, ये वो वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें लेंथ भी दे रखी है, तो इसमें लेंथ दे रखी है तो करना पड़ेगा ना ये प्रॉपर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप कर लोगे, लैम्डा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और पॉइंट का डिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है ना। थीटा नहीं दिया ना, तो थीटा निकालोगे कैसे, ये देखो ये रहा थीटा, थीटा 1 तो 0 है, तो थीटा 2 आपको निकल गया, थीटा 2 का कॉस थीटा साइन थीटा निकाल लोगे। आपको पूछा है एक्स कंपोनेंट माने इस साइड का जो कंपोनेंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेना। निकाल दूं क्या, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 क्या है, साइन इस एंगल का थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ये 5 है, 4/5 प्लस साइन थीटा बाय 2, ठीक है, बिकॉज अच्छा पैरेलल कंपोनेंट है ये, तो यहाँ पे 3/5 आएगा ना, कॉस थीटा लेना पड़ेगा, पैरेलल कंपोनेंट ना, बिकॉज एक्स कंपोनेंट पूछा है तो पैरेलल कंपोनेंट लेंगे, माइनस में कॉस 90 दैट इज 0, तो यही आएगा आंसर, यानी कि के क्या है, 9 टाइम्स 10⁻9 इंटू लैम्डा इज 30 माइक्रो है, 30 10⁻⁻6 अपॉन आर 4 टाइम्स 10⁻⁻2 इंटू 3/5, या गया 6 6 इज 18 18 1 18 18 18 नहीं 2 से यहाँ पे आ गया 3 3 9 9 9 81 81/2 81/2 40 समथिंग है, 40 से थोड़ा सा कम ये दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस टाइड इक्वल लेंथ, वही वाला देखो दोबारा आ गया, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मास ऑफ ईच पार्टिकल विल बी 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan 30 दैट इज 0 1/2, तो √3/2 नहीं 1/√3 राइट, tan 30 विल बी 1/√3 दैट इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक
एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, 10 माइक्रोकूलम है और 1 मीटर पे है, तो 10 माइक्रोकूलम 1 मीटर पे क्या होगा, के 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्केयर, आर तो 1 ही है ना, तो वो तो सिंपल है। और नीचे क्या आएगा, एम जी आ जाएगा, है ना। अब जी तो आप 10 ले लो, ठीक है, आपको एम पूछा है तो एम उस साइड ले जाओगे, तो एम गया यहाँ पे, ये √3 आया यहाँ पे, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 12 है ना, और 9 12 - 9 4, सॉरी 3, और 3 की जगह 2 आएगा, तो 10⁻² बचा रह जाएगा, तो 9 √3, 9 टाइम्स 1.7, 15.3, और मतलब थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो 15 की जगह तो यही मैच कर रहा है। इन्फिनेटली लॉन्ग कंडक्टर कर लोगे क्या यार, बोलो। अभी तो देखो कितने 70 80 क्वेश्चन थे, तो हमने 1.5 घंटा अभी हमें हुआ है, तो ये थोड़े से बच गए, थोड़े से बच गए हैं, ठीक है। एम 2017 का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ पॉइंट है इतना, स्केयर प्लेट हैविंग अ चार्ज डेंसिटी इतनी है, फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स रिलेटेड विद इट, स्केयर प्लेट आपको दे रखी है, उसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, एरिया निकाल लो। सिग्मा इज 0.5 टाइम्स 10⁻⁻8, एरिया इज 8 टाइम्स 8 यानी कि 64 टाइम्स 10⁻⁻4, बिकॉज ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एरिया को आपको मीटर में करना पड़ेगा। चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो 0.5 यानी कि ये बन गया 0.5 टाइम्स 64, यानी कि ये बन गया 64 का हाफ, यानी 32 टाइम्स 10⁻⁻12, दिस इज दी चार्ज। तो चार्ज आपको पता है ना, क्या वो इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओए कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने, पॉइंट चार्ज तो दे रखा था, चार्ज वॉज ऑलरेडी गिवन, है ना। उन्होंने कहा है कि एक चार्ज है जो कि प्लेस है 4 सेंटीमीटर ऊपर, ऐसे एक स्क्वायर प्लेट है ना, ऐसे एक स्क्वायर प्लेट है, उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट रखा गया है, जो कि है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट रखा गया है 10⁻⁻11, हैविंग चार्ज डेंसिटी, इस शीट की चार्ज डेंसिटी है, तो यार मैंने शीट का चार्ज तो निकाल ही दिया था, शीट का चार्ज कितना था, 32 टाइम्स 10⁻⁻12, 32 टाइम्स 10⁻⁻12, 32 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम। फाइंड द फ्लक्स रिलेटेड विद, आपको फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स तो आप इसमें निकाल पाओगे ना आसानी से, ठीक है ना, तो ये आसान क्वेश्चन। ईडीएस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डीएस से कर देना उसको मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल हाइट h in a uniform and vertically upward directed field, direction of electric field is now reversed keeping its magnitude same, proton is allowed to fall same, है ना। आसान सा क्वेश्चन, जो कि आसान आसान से हैं, ये भी आप होमवर्क में कर लेना। होलो मेटल सरफेस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, वही वाला बार बार आ रहा है, वही वाला बार बार आ रहा है ना। इससे आर बढ़ेगा बिकॉज ये होलो है, होलो, होलो माने चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, तो जीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर आर स्मॉलर देन कैपिटल आर, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही है ना। हाँ, टू पैरेलल इन्फिनिट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी है आपके पास, 2 r डिस्टेंस पे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मिड में पूछी है, तो वही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, ये यहाँ पे पूछ ली, तो ये आप कर लोगे क्या, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखना ये शीट नहीं है, दिस इज लाइन चार्ज, दिस इज लाइन चार्ज, ठीक है ना, तो इसके कारण के लैम्डा बाई आर, वो मैंने आपको बताया था, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 पॉइंट चार्जेस, देखो सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स उनके बीच का ये है, इसका इतना चार्ज इसको दे दिया गया, अब फोर्स बताओ, क्या क्वेश्चन है यार, ये तो कर लोगे, चलो करके दिखाई देता हूँ यार, ये वाला एक कर लेते हैं हम, है ना, कोई नहीं दिक्कत। टाइम कितना हुआ, 1 hour 24, ठीक है, तो 1.5 घंटे में ये हम खत्म कर देंगे, 3 4 क्वेश्चनों का होमवर्क वगैरह दे देंगे। और 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी, उनके ऊपर चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, फोर्स इनके बीच का है एफ, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर,
ये डिस्टेंस हमने मान लिया आर। अगर 25% ऑफ ए, इसका 25% इसको दे दिया गया, तो अब इसमें कितना बचा होगा, इसमें सिर्फ 75% बचा होगा ना। तो अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया 75/100 टाइम्स क्यू, और अब ये कितना हो गया, ये है माइनस क्यू प्लस 25/100 ऑफ कैपिटल क्यू, ये है तो 100 प्लस 25, 100 माइनस 25, ये आ गया -75, -75/100 क्यू। ठीक है ना। तो अब इनके बीच का फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2, अरे यार मैग्नीट्यूड की बात थी। ठीक है ना, ये के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, न्यू चार्ज है, ये एफ न्यू है। आपसे उन्होंने बोला है फोर्स बिटवीन एफ न्यू निकालना है, तो इनकी रेशो ले लो, रेशो निकालो, क्यू के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आई रेशो, एफ न्यू इज इक्वल टू एफ ओल्ड। देखो एफ न्यू जब उस साइड जाएगा तो एफ ओल्ड अपॉन, दोबारा देखो यार इसको, रेशो रेशो थोड़ी सी प्रॉपर नहीं हमने निकाली, रेशो थोड़ी प्रॉपर नहीं निकाली, तो थोड़ा इतना पता नहीं लग रहा। देखो एफ ओल्ड बाय एफ न्यू कितना है, दिस इज 1/75 टाइम्स 75, और यहाँ पे है 10,000। ठीक है, तो एफ ओल्ड बाय एफ न्यू इतना है, तो एफ न्यू कितना होगा, एफ न्यू विल बी 75 इंटू 75 बाय दिस, ये है आपके पास। ठीक है ना, तो ये निकालो किसमें है, एफ ओल्ड। ठीक है, तो 75 इंटू 75, पहले तो 25 से कर लो, 25 से ये 3 पे गया, यहाँ पे आया 400, 25 25 पे 8 पे आता है 200 ना, तो ये 16 आ गया, ये आ गया फिर से 3, 9/16, 9/16 है आपके पास सेकेंड ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अरे यार ये आपको कैलकुलेशन तो दिख ही नहीं रही थी, इतना मैं ध्यान ही नहीं दे पाता, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है, अगला चलो, लेटेस्ट क्वेश्चंस 2022 से आगे, 20 के आगे वाले देखो। एक्सेलरेशन दी हुई है म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण कितनी है, तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन कितनी होती है, फोर्स बाय मास, तो फोर्स निकाल लो पहले, डिस्टेंस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ चलो। फोर्स क्या होगा, के 9 × 10⁹, Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 × 10⁻19, 19 के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, डिस्टेंस है 1.6 इंटू 1.6 और 10⁻20, बिकॉज एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10। ठीक है ना, तो ये देखो ये कैंसल, यहाँ से सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 10⁻18, यहाँ से बचा 10⁻9, तो एक्सेलरेशन आ गई 10⁻9 में 9 टाइम्स 10⁻9। अच्छा इसको मास से तो डिवाइड किया नहीं हमने, तो 9 टाइम्स 10⁻9 डिवाइडेड बाय 9 टाइम 10⁻31, 31 - 9, 31 - 8 होता है, 31 - 1 हुआ 30, तो -8 कर दो, 28, 10⁻28, 22 सी ऑप्शन। ये चेक करो, डायपोल इज प्लेस्ड इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, नॉट मूविंग, बिकॉज डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। एक मिनट, डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसमें ये डायपोल है वो रखा गया है, तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, यूनिफॉर्म नहीं है क्यों, बिकॉज ये अरे दिख रहा है क्या क्वेश्चन, दिख नहीं रहा प्रॉपर, ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मैंने कैसे बताई थी, उनके बीच का गैप सेम होता है, ये है यूनिफॉर्म, दीज आर नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पे गैप सेम नहीं है। ठीक है ना, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा डायपोल, टुवर्ड्स द लेफ्ट एज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, बताओ लेफ्ट माने इस साइड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, हाँ इंक्रीज तो कर रही है, टुवर्ड्स द राइट जाएगा क्योंकि उधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, देखो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है ना डायपोल वहीं पे जाता है, उस साइड जाता है, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज माने स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग डिक्रीज होती थी, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखो,
स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस दे रखा है, चार्ज दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आसान क्वेश्चन कर लोगे, होमवर्क 2020 का क्वेश्चन है। 2021 पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, गलत। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे के पी बाई आर क्यूब, फर्स्ट ऑप्शन 2020 का क्वेश्चन है। बस इसके आगे मैं लेके नहीं आया क्या यार, 2021 तक के लेके आया हूँ, फिर 22-23 के नहीं लेके आया, फिर वो मेरे को मिले ही नहीं होंगे, फिर या मैंने ढूंढे ही नहीं होंगे। चलो, तो हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। विद दिस हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। 1 घंटा 30 मिनट का ये लेक्चर है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। 1 मिनट में आपको जरा कुछ दिखाना चाहूंगा। ओपन कर लेता हूं पहले, फिर आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। ओपन करने के बाद स्क्रीन शेयर की जाएगी, तो 1 मिनट वेट करना, हम अब आपको कुछ दिखा देते हैं। ये नहीं, अभी मैंने यहाँ पे भेजा ही नहीं ना। 1 मिनट वेट करो बस, प्लीज 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 प्लीज, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज। ऐसे मत करो करो, ऐसे मत करो। हाँ, अब देखो, अब आपको मेरे ख्याल से जो प्लानर है हमारा वो दिख रहा होगा, है ना। तो इस प्लानर के अकॉर्डिंग हमने एनिमल किंगडम को पहले खत्म कर लिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज डन, बायो क्लासिफिकेशन इज डन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डन, लिविंग वर्ल्ड इज डन। आज हमारा ये वाला लेक्चर बचा है, और मोल कंसेप्ट ऑलरेडी डन, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्मूला प्रीवियस इक्वेशंस डन, एटॉमिक स्ट्रक्चर बच गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बच गए। तो ये लेक्चर भी आपको जल्द से जल्द आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल विद सेल। ये आपको लाइव मिलेगा सेल वाला लेक्चर, बाकी सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड में मिलेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए। अच्छा देखो, अगर केमिस्ट्री का बच भी जाए ना कुछ ना कुछ, तो केमिस्ट्री के लिए आपके पास आगे मैंने टाइम रखा हुआ है। देखो, केमिस्ट्री तो आपकी 19 तारीख को खत्म करवा दी गई, 19 तारीख से पहले पहले, तो 19 के बाद हम केमिस्ट्री को कर सकते हैं आगे कुछ ना कुछ, अगर बच गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।